अगर आप एक स्टूडेंट हो और 2025 में एमबीए करने का सोच रहे हो, बट आप कंफ्यूज हो कि कौन सा एमबीए स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही रहेगा, तो दोस्तों 2025 में नॉट एवरी एमबीए स्पेशलाइजेशन विल हैव द सेम वैल्यू, बट इन दिस वीडियो आई विल रिवील टॉप 5 एमबीए स्पेशलाइजेशन जो फ्यूचर प्रूफ होने वाले हैं, जो हाई पेइंग सैलरी देने वाले हैं और जो सिक्योर होने वाले हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों इसकी हम आज बात करने वाले हैं और ऐसे 5 स्पेशलाइजेशन मैंने निकाल के रखे हैं। तो ये कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट दोस्तों ये वीडियो खास देखना अगर आप अपने लाखों की फीस बचाना चाहते हो और उसके बाद आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको रॉ जो सच्चाई है वही बताने वाला हूँ। ऐसे फैंसी टर्म वगैरह यूज नहीं करने वाला, आपको जो भी रियल सच्चाई है वो बताने वाला हूँ अबाउट एमबीए और उसके स्पेशलाइजेशन को लेके। सबसे पहला, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। अभी एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है? आपको अगर डेटा के साथ खेलना पसंद है, आपको डेटा से इंसाइट निकालना आता है, आप डेटा से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, आपको वो किसको देना है? आपको वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को देना है। आपको डेटा के साथ खेलना आना चाहिए, आपको डेटा से कंक्लूजन निकालना आना चाहिए, आपको डेटा के साथ खेलना पसंद होना चाहिए, तभी आप एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हो। ये थोड़ा आईटी रिलेटेड रोल है और बिजनेस रिलेटेड रोल है, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको डेटा के साथ भी खेलना है, नंबर क्रंचिंग वगैरह करना है, आपको बिजनेस की स्ट्रेटेजी भी देखनी है कि उसको सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको एक वैल्यू बेस्ड दिशा कैसे दे सकते हैं। तो वो सब अगर आपको पसंद है विथ डेटा, तो ही आप बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हो। बिजनेस एनालिटिक्स इज द मोस्ट ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन नाउअडेज, और कंपनीज को ऐसे ही प्रोफेशनल चाहिए जो डेटा के साथ खेल सके, जो एक स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सके बाय प्लेइंग विथ डेटा। अभी मैं इतना ज्यादा डेटा डेटा कर रहा हूँ क्योंकि एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स बेस्ड ऑन डेटा ओनली। आपको डेटा के साथ पसंद है खेलना तो ही आप बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हो, क्योंकि उसमें पूरे दिन आपको वही करना पड़ेगा। आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए अच्छे से, आपको एडवांस एनालिटिक्स टूल जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू, ऑल्ट्रिक्स, ये सारे जो टूल्स है वो आपको आने चाहिए, आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए, आपको पसंद होना चाहिए, तभी आप उस चीज में जा सकते हो। सेकंड, एमबीए स्पेशलाइजेशन विच इज एमबीए इन मार्केटिंग। अभी एमबीए इन मार्केटिंग किन लोगों को करना चाहिए? एमबीए इन मार्केटिंग उन लोगों को करना चाहिए जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी रखते हैं, जो क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं, जो अपनी ब्रांड को क्रिएटिव अप्रोच से दूसरे पर्सन के माइंड में फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलगेट का एग्जाम्पल देखो तो वहां पे क्या है, वो टूथपेस्ट है, टूथ पे लगाने वाला पेस्ट। तो उसने कैसा अपना ब्रांड रिकॉग्निशन बनाया है मार्केट में कि कोई भी बंदा टूथपेस्ट नहीं बोलता, वो बोलता है कॉलगेट दे। कोई भी कहीं पे भी दुकान पे जाएगा बोलेगा कि मेरे को कॉलगेट चाहिए, वो टूथपेस्ट जनरली नहीं बोलता। तो इसलिए आप कॉलगेट का एग्जांपल देके समझ सकते हो कि कैसे ये क्रिएटिव अप्रोच होता है किसी भी ब्रांड को सामने वाले पर्सन के माइंड में फिट करने का। तो आपके अंदर कुल मिला के ये एबिलिटी है, क्रिएटिव एबिलिटी, तो भी आप एमबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रांड को रिप्रेजेंट करना होता है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से, कंप्यूटर एनालिसिस भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे रोल कैसे ऑफर होते हैं? ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, तो ये सारे रोल यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं मार्केटिंग में अगर आप एमबीए इन मार्केटिंग करते हो तो। मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये सारे रोल भी यहाँ पे होते हैं। तीसरा स्पेशलाइजेशन विच इज एमबीए इन फाइनेंस। अभी एमबीए इन फाइनेंस तो सब जानते ही होंगे, वो विच इज वेरी फैंसी स्पेशलाइजेशन अमॉन्ग द टॉप 3 स्पेशलाइजेशन। एमबीए इन फाइनेंस, सब लोग इच्छा रखते हैं कि मेरे को एमबीए इन फाइनेंस करना है, लेकिन दोस्तों एमबीए इन फाइनेंस किसको करना चाहिए? सभी के लिए नहीं होता एमबीए इन फाइनेंस। एमबीए इन फाइनेंस उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों को नंबर क्रंचिंग पसंद है, जिनको डेटा के साथ खेलना पसंद है। मैंने पहले भी बताया कि एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स भी डेटा के साथ होता है और एमबीए इन फाइनेंस भी डेटा के साथ होता है। तो दोस्तों एमबीए इन फाइनेंस किस तरीके के डेटा के साथ होता है? प्रॉफिटेबल डेटा, लॉस डेटा, कंपनी के बैलेंस शीट के साथ खेलना, कंपनी के पैसों के साथ अगर खेल सकते हो और उसको कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, उसको रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो और आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, एमबीए इन फाइनेंस आपके लिए है। एमबीए इन फाइनेंस बहुत ही फैंसी टर्म है और सभी बच्चे यहाँ पे करना चाहते हैं एमबीए इन फाइनेंस। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास ये एबिलिटी है, नंबर क्रंचिंग, बैलेंस शीट पढ़ना, एनालिसिस करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना, आपको वो सब समझ में आता है, कंपनी के जो असेट होती है, लायबिलिटी होती है, क्या होती है, वो सब आप समझते हो, तो वो एमबीए इन फाइनेंस आपके लिए है।
यहाँ पे बहुत ही फैंसी फैंसी रोल दिए जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर, टॉप कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन, मॉर्गन एंड स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स। तो दोस्तों ये सारी कंपनीज जो होती है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल देती है, रिस्क मैनेजर का रोल देती है, क्रेडिट मैनेजर का रोल देती है। तो ये सारे फैंसी रोल्स यहाँ पे जो होते हैं वो एमबीए इन फाइनेंस में ऑफर किए जाते हैं। फॉर स्पेशलाइजेशन विच इज एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। दोस्तों एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट काफी लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनी के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे सप्लाई चेन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे होते हैं कंपनी के ऑपरेशंस। कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज की, कैसे प्रोडक्शन को एफिशिएंटली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कैसे सप्लाई चेन को स्मूथली वर्कफ्लो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं एमबीए इन ऑपरेशन के अंदर। अगर आप ये सारी चीजें समझते हो, आपको इस चीज में मजा आता है। फिर होता है लीफो फीफो, फिर होता है सीपीएम पर्ट, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो आते हैं ऑपरेशन के अंदर। तो ये अगर आपको पसंद है, और दोस्तों ये सबसे ज्यादा सूटेबल किसके लिए है, जो इंजीनियरिंग करके आया है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारी जो चीजें करके आया है इंजीनियर बेसिकली, तो उसके लिए एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट वेल सूटेड करियर है। अभी फिफ्थ करियर ऑप्शन विच इज एमबीए इन एचआर। अभी एमबीए इन एचआर बहुत ही कॉमन है, लेकिन सब लोग नहीं करते एमबीए इन एचआर। सबको फैंसी टर्मिनोलॉजीज चाहिए, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, एनालिटिक्स वगैरह। लेकिन एमबीए इन एचआर किसे करना चाहिए? एमबीए इन एचआर उन्हें करना चाहिए जो एम्पैथेटिक है, जो पीपल स्किल रखते हैं, जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, जो लोगों को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं प्लस लोगों को समझते हैं। वो एमबीए इन एचआर कर सकते हैं। एमबीए इन एचआर उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो पीपल ओरिएंटेड है, जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, फीलिंग को समझते हैं। वही एमबीए इन एचआर कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की स्किल्स रखते हैं। बट नाउअडेज कंपनीज को क्या चाहिए? स्मार्ट एचआर चाहिए। स्मार्ट एचआर यानी कि जो टेक्नोलॉजी को जानता है, टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, जो पीपल, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अच्छे से समझ सके, एम्प्लॉय रिटेंशन कर सके, एम्प्लॉय इंगेजमेंट कर सके अच्छे से, अच्छे एम्प्लॉय हायर कर सके, उनको मैनेज कर सके, ऐसा एचआर कंपनी को चाहिए। अभी कंपनी एचआरबीबी भी हायर करती है। एचआरबीबी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, जो हेल्प करता है बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसकी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने के लिए, विथ सीटिंग ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। वो टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ बैठता है, समझता है बिजनेस को, बिजनेस के नेचर को समझता है, देन वो हेल्प करता है बाय अप्लाइंग देयर वर्कफोर्स, कि वो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सके, कॉस्ट रिडक्शन कम कर सके। तो ये सब चीजें जो होता है वो एचआरबीपी देखता है। अभी कंपनी को स्मार्ट एचआर चाहिए, तो अगर आप एचआर बनना चाहते हो तो आपके अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए। सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, सिर्फ पेरोल नहीं, सिर्फ कंप्लायंस नहीं, लेकिन बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे रिटेन करा जाए, लोगों के साथ अच्छा कैसे बिहेव कर सके, सारे कोलैबोरेटिवली टीम के साथ कैसे काम कर सके, ये सब स्ट्रेटेजी डिफाइन करता है एक एचआर। तो दोस्तों ये थे 5 एमबीए स्पेशलाइजेशन जो कि फ्यूचर प्रूफ होने वाले हैं, हाई सैलरी पेइंग होने वाले हैं और सिक्योर होने वाले हैं आने वाले समय में। 3 तो यहाँ पे कॉमन रहने वाले हैं, जो है फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर। लेकिन 2 जो एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स और ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये काफी नए हैं, और ये अभी सारी कॉलेज वगैरह ऑफर भी कर रही है। लेकिन आपके लिए कौन सा सही है वो मैंने बताया, आप देख सकते हो। अगर आप उसमें फिट बैठते हो तो आप उसमें जा सकते हो। और कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आई विल हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो एमबीए करना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि क्या किस स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए करें।